दोस्तों, अक्सर मैंने ऐसा देखा है कि जब फील्ड में मैं कई बार लोगों से बातचीत करता हूं और जब बीमा शब्द का नाम भी आता है तो मुझे यह महसूस होता है कि बीमा का यह शब्द ही लोगों को उबाऊ महसूस कराता है। और मुझे जो इसका सबसे बड़ा कारण लगता है वह यह कि लोगों की मनोदशा इस बीमा विषय के लिए सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि वह भ्रम की स्थिति में होते हैं। यदि आपकी भी मनोदशा ऐसी है तो फिर मैं आपसे यही कहूँगा कि आप चिंता बिल्कुल न कीजिए, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। आप जैसे ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस विषय के लिए ऐसा ही महसूस करते हैं। मैं मानता हूँ बीमा एक जटिल विषय हो सकता है, इसे समझना हमेशा आसान नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं अपने अनुभवों से यह कह सकता हूँ कि यदि आप इसको थोड़ा सा दिल लगाकर समझते हैं तो यह एक बहुत ही प्रेरक और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। बीमा क्या है और यह कैसे काम करता है, यह जानना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से जानेंगे। वास्तव में बीमा स्वयं को वित्तीय हानि से बचाने का एक तरीका होता है। अब मैं यहाँ पर जीवन बीमा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बीमा के किसी भी प्रारूप की बात कर रहा हूँ। तो जब आप कोई भी बीमा खरीदते हैं तो आप बीमा कंपनी को कुछ प्रीमियम पे करते हैं, और यह जो प्रीमियम आप पे करते हैं सिर्फ इसलिए पे करते हैं कि भविष्य में यदि कोई आपको वित्तीय नुकसान होता है तो बीमा कंपनी आपके उस वित्तीय नुकसान की भरपाई कर सके। अच्छा, जब आर्थिक नुकसान की बात आती है तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि आर्थिक नुकसान के कई कारण हो सकते हैं। अब चूंकि आर्थिक नुकसान के कई कारण होते हैं, यही कारण है कि बीमा भी अलग अलग तरीके का होता है। और यह जितने भी अलग अलग तरह के बीमे होते हैं उनके नियम भी अलग होते हैं, उनकी टर्म कंडीशन अलग होती है, और वह प्रत्येक बीमा अलग तरह की बीमा सुरक्षा प्रदान करता है। वैसे आप चिंता न कीजिए, जैसे जैसे यह वीडियो आगे बढ़ेगी आपकी बहुत सारी कन्फ्यूज़न और आपकी बहुत सारे जो सवाल बीमा के विषय में होंगे, मुझे यकीन है कि आज वह सारे सवाल आपके समाप्त हो जाएंगे। मैं आपसे एक ही वादा करता हूँ, चाहे आप बीमा के एक अनुभवी व्यक्ति हों, यानी कि आपको बीमे की अच्छी खासी जानकारी हो, या फिर आप इस विषय के लिए बिल्कुल नौसिखिए हों, यानी कि आपको बीमा के विषय में बहुत कुछ पता न हो, आज की यह जो वीडियो है आपको बीमा की बारीकियों को समझने में आपकी काफ़ी मदद करेगी। तो चलिए आपके विशेष समय को नष्ट नहीं करते हैं और अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम यह जानते हैं कि इस वीडियो में हम किन किन चीज़ों को कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि बीमा क्या है और बीमा जरूरी क्यों है, और इसके बाद हम जानेंगे कि बीमा कितने प्रकार का होता है और बीमा की जो योजनाएं हैं वो कैसे काम करती हैं। और फिर वीडियो के आखिरी में हम जानेंगे कि बीमा कराने से क्या लाभ होता है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि बीमा क्या है। देखिए, बीमा वास्तव में एक प्रकार का सुरक्षा जाल है जो आपको विभिन्न प्रकार के वित्तीय नुकसानों से बचाता है। इस प्रकार की सुरक्षा प्राप्त करने के लिए आपको अपनी बीमा कंपनी को प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। अगर आपके साथ कुछ बुरा हो जाता है, कुछ अनहोनी हो जाती है, तो इसके बदले में बीमा कंपनी आपके हुए जो आर्थिक नुकसान है उसकी भरपाई कर देती है। इसको एक उदाहरण से मैं समझाता हूँ। मान लीजिए आपने एक गाड़ी खरीदी और आपने अपनी उस गाड़ी का 5 लाख रुपए का बीमा करा लिया। अब जब आप अपनी इस गाड़ी का 5 लाख का बीमा कराएंगे तो इस बीमा के एवज में आप उस बीमा कंपनी को प्रीमियम के रूप में कुछ न कुछ भुगतान करेंगे। अब मान लीजिए कि आपने ये 5 लाख रुपए का बीमा 1 साल के लिए किया हुआ है, तो यदि उस 1 साल के भीतर, यानी जिस डेट में आपने बीमा लिया हुआ है उससे 1 साल के भीतर अगर आपकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो बीमा कंपनी अधिकतम आपको 5 लाख रुपए तक का भुगतान करेगी। उम्मीद करता हूं कि बीमा क्या है यह आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैंने सिर्फ गाड़ी का एक उदाहरण लिया है। ठीक इसी तरह से गाड़ी की जगह पर आपका मकान हो सकता है, आपका व्यापार हो सकता है, आपका स्वास्थ्य हो सकता है, आपका जीवन हो सकता है, आपके परिवार की आर्थिक ज़रूरतें हो सकती हैं। यानी बीमा एक बहुत ही व्यापक विषय है। हम जैसे जैसे अपनी वीडियोस को आगे बढ़ाएंगे और इस प्लेलिस्ट के अंदर और भी जो वीडियो शामिल होती चली जाएंगी, आपको बीमा विषय की बहुत विस्तार से जानकारी मिलती चली जाएगी। आइए अब समझते हैं कि बीमा जरूरी क्यों है। बीमा जरूरी क्यों है, यदि इसको मैं साधारण शब्दों में कहूँ तो मैं यह कह सकता हूँ
कि अप्रत्याशित नुकसान की स्थिति में बीमा आपको आर्थिक तौर पर बर्बाद होने से बचाता है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। यदि यह व्यक्ति अपने परिवार के लिए कमाने वाला अकेला व्यक्ति होगा, तब आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसे किसी व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार की स्थिति क्या होगी। निश्चित रूप से उस परिवार की जो कमाई है वह बंद हो जाएगी और उस परिवार के सामने रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा इत्यादि जैसी जो बुनियादी जरूरतें हैं, इन जरूरतों को पूरा करना उनके लिए काफी कठिन हो जाएगा। अगर व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है लेकिन वह अस्पताल में भर्ती हो जाता है तो उसे और उसके परिवार को चिकित्सा में जो होने वाले खर्च हैं उन खर्चों को उठाना पड़ेगा। अच्छा देखिए, समस्या यहीं तक नहीं है। अगर वह व्यक्ति कमाने वाला अकेला व्यक्ति है और वह अस्पताल में भर्ती हो जाता है तो एक समस्या तो यह है कि जो मेडिकल के खर्चे हैं, जो उसके चिकित्सा के खर्चे हैं, वह तो होंगे ही होंगे। और वह जो कमाई करता था, जो अपना रोजगार करता था, वह उस दौरान यानी जब उसका इलाज चल रहा है तो उस दौरान वह अस्पताल में भर्ती है, जिसके कारण कि उसका रोजगार भी बंद हो जाएगा। यानी एक ओर उसकी कमाई बंद हो गई, दूसरी ओर उसके खर्चे पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गए। कई मामलों में इलाज का खर्च तो इतना अधिक हो जाता है कि परिवार को अपनी जो संपत्ति होती है वह संपत्ति भी बेचनी पड़ जाती है। कई ऐसे मामले भी देखे गए हैं कि इन परिस्थितियों में जो फंसा हुआ व्यक्ति होता है यह पूरी तरह से दिवालिया हो जाता है। अब देखिए, इसका उपाय क्या है। बीमा कराकर आप इस प्रकार की वित्तीय आपदाओं से बच सकते हैं। हम यह नहीं जानते हैं आने वाले भविष्य में कब कौन व्यक्ति कहाँ किस तरह की दुर्घटना का शिकार होगा, किस तरह की बीमारी का शिकार होगा, हम में से कोई व्यक्ति नहीं जानता। और कब इस तरह के आर्थिक संकट का सामना हमको करना पड़ेगा, हम में से कोई व्यक्ति नहीं जानता है। तो इसका एकमात्र इलाज यही है कि यदि हम बीमा करा लेते हैं तो बीमा कराने के बाद इस तरह की जो अप्रत्याशित घटनाएं घटित होती हैं और इनके कारण जो हमको या हमारे परिवार को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है, बीमा खरीदने के बाद आप मानसिक तौर पर काफी मजबूत हो सकते हैं। क्योंकि आपको यह पता होता है ना कि यदि आपको किसी बुरी परिस्थिति का सामना करना पड़ा तो जो बीमा है तो उस बीमा की वजह से जो आपको आर्थिक नुकसान होगा उसकी भरपाई आपको मिल जाएगी। बेशक बीमा मुफ्त नहीं होता है, बीमा का लाभ पाने के लिए आपको प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है, लेकिन प्रीमियम के रूप में होने वाला जो खर्च है आमतौर पर जो अप्रत्याशित आपका नुकसान है उसकी तुलना में बहुत कम होता है। आप एक बार कल्पना करके देखिए, दुर्घटना हो जाए, अस्पताल के क्या खर्च हो सकते हैं। दुर्घटना हो जाए, आपके परिवार का जो आर्थिक स्थिति है, आपकी जो परिवार की आर्थिक ज़रूरतें हैं, आपके बच्चों की शिक्षा है, उनकी शादी विवाह है और जो दूसरी ज़रूरतें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान की आवश्यकताएं हैं, इनके पीछे कितना बड़ा खर्च हो सकता है। तो यदि आप इस चीज़ को अगर आप ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आप यह पाएंगे कि बीमा एक बहुत ही ज़रूरी और एक ऐसी चीज़ है जिसको कि आदमी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आप इसको एक अलग उदाहरण से इस प्रकार से देख सकते हैं कि एक छोटा सा प्रीमियम जमा करके आप अपने घर, कार, अपने मेडिकल या फिर अपने जीवन के लिए एक बड़ा बीमा खरीद सकते हैं। अब अगर किसी कारण से आपका घर जल जाता है या आपका वाहन क्षतिग्रस्त हो जाता है तो बीमा कंपनी आपके नुकसान की भरपाई कर देती है। ठीक इसी तरह से यदि आपको किसी कारण से उपचार की आवश्यकता पड़ जाती है, मेडिकल की ज़रूरत पड़ जाती है, तो बीमा कंपनी, अगर आपने मेडिक्लेम पॉलिसी ली हुई है, स्वास्थ्य बीमा लिया हुआ है, तो जो बीमा कंपनी है वह आपके इलाज की जो खर्च हैं उन खर्चों की भरपाई कर देती है। यदि आपकी मृत्यु हो जाती है तो जो बीमा कंपनी है वह जो आपकी पॉलिसी में नामांकित व्यक्ति होगा उसको आपने जितने का भी बीमा लिया होगा उसको वह पैसा वापस कर देगी। और जब आपके परिवार को बीमे की राशि मिल जाती है, आपका परिवार कोई रोजी रोजगार शुरू कर सकता है, वह अपने रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मजबूती से तैयार हो सकता है। आइए अब हम समझते हैं कि बीमा कितने प्रकार का होता है। दोस्तों, भारत में बीमा की कई कंपनियां कार्य कर रही हैं और अलग अलग तरह की कंपनियां अलग अलग तरह का बीमा व्यवसाय कर रही हैं।
इन कंपनियों के जो बीमा उत्पाद हैं यानी जो बीमा पॉलिसियां हैं वह अलग अलग तरह की पॉलिसियां लॉन्च करती हैं और हर पॉलिसी दूसरे पॉलिसी से अलग तरह की बीमा सुरक्षा देती है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि यह जो बीमा होता है यह कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले हम समझते हैं ऑटो बीमा के लिए। मुझे लगता है कि ऑटो बीमा से लगभग हर व्यक्ति परिचित होगा। देखिए, यह जो बीमा होता है, अगर आपने कोई गाड़ी खरीदी है तो आपकी गाड़ी का जो बीमा होता है उसको ऑटो बीमा के तहत कवर किया जाता है। अब देखिए, भारत में है क्या कि थर्ड पार्टी बीमा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर थर्ड पार्टी आप बीमा नहीं कराएंगे तो पुलिस वाला आपको पकड़ेगा और आपकी गाड़ी को अंदर कर देगा। अब यह ज़रूरी क्यों होता है, इसका बहुत बड़ा लॉजिक है। देखिए, आपने गाड़ी ले लिया, आपने 2 व्हीलर लिया हो, 4 व्हीलर लिया हो, आप कोई भी गाड़ी लिए हों। सपोज दैट कि आपकी गाड़ी से किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, या फिर उसके एक्सीडेंट के कारण उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, उसके अस्पताल के खर्चे आ जाते हैं, या फिर आपकी गाड़ी ने किसी व्यक्ति को ठोक दिया और ठोकने के बाद उसकी संपत्ति का नुकसान हो जाता है। तो इन दोनों ही परिस्थितियों में वह जो थर्ड पार्टी है यानी आपकी गाड़ी ने जिस व्यक्ति के संपत्ति का या जीवन का नुकसान किया हुआ है वह व्यक्ति आपके ऊपर क्लेम कर सकता है। तो यह जो दावा है, अगर आपने गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस किया हुआ है तो इसके कारण वह व्यक्ति अगर आपके ऊपर क्लेम कर रहा है तो जो क्लेम की राशि होगी उसका भुगतान आपको न करके उसकी भरपाई उस बीमा कंपनी को करना पड़ेगा। यह होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। और फुल इंश्योरेंस का मतलब यह होता है कि यदि आपके गाड़ी का कहीं दुर्घटना हो जाती है तो आपकी गाड़ी को जो नुकसान होगा, थर्ड पार्टी का जो नुकसान होगा वह तो बीमा कंपनी भरपाई करेगी ही करेगी, लेकिन यदि आपने फुल इंश्योरेंस कराया हुआ है तो आपके गाड़ी को भी जो आर्थिक नुकसान होता है उसकी जो भरपाई है वह बीमा कंपनी के द्वारा किया जाएगा। इसके बाद जो दूसरा बीमा होता है वह होता है स्वास्थ्य बीमा। देखिए, आज की डेट में स्वास्थ्य बीमा बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होता जा रहा है। इस प्रकार की जो बीमा योजनाएं होती हैं विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य में होने वाले खर्चों की भरपाई करती हैं। और इस तरह की बीमा योजनाओं में डॉक्टर की फीस हो गया, टेस्टिंग के खर्चे हो गए, आप अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं तो भर्ती होने का जो खर्च होता है, जो दवाइयाँ होती हैं, इन सभी चीज़ों के खर्चों का वहन इस स्वास्थ्य बीमा के तहत किया जाता है। इसके बाद जो अगला बीमा आता है वह घर एवं दुकान का बीमा होता है। अब यदि आप इस तरह का बीमा लेते हैं, मान लीजिए कि आपने अपना एक आलीशान मकान बनाया या आपने अपनी कोई दुकान बनाई या उस दुकान को बनाकर आपने किराए पर दे दिया, तो यदि आप इस तरह का बीमा लेते हैं यानी घर या दुकान का अगर आप बीमा करते हैं तो ऐसे बीमा में प्रावधान होता है कि किसी भी तरह की आकस्मिक अगर दुर्घटना होती है, जैसे में मान लीजिए तूफान आ गया, बिजली गिर गई या फिर बाढ़ आ गया, अब इस तरह की कोई भी घटना जिसके कारण कि आपकी दुकान या फिर आपका जो घर है उसको नुकसान हो जाता है, तो उस नुकसान में जितनी क्षति होती है उसकी क्षतिपूर्ति इस पॉलिसी के मतलब इस बीमा पॉलिसी के तहत की जाती है। इसके बाद आता है जीवन बीमा। देखिए, जीवन बीमा तो एक लंबे समय से भारत में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है और जीवन बीमा की एक बहुत बड़ी बीमा कंपनी है भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसको कि आप LIC के भी नाम से जानते हैं। तो यह जो बीमा कंपनी है यह जीवन बीमा का व्यवसाय करती है। और ऐसा ही नहीं कि जीवन बीमा का व्यवसाय सिर्फ LIC करती है, आज की डेट में लगभग 24 बीमा कंपनियां हैं जो कि जीवन बीमा का व्यवसाय कर रही हैं। इस प्रकार का जो बीमा है यह लोगों के जीवन को बीमा सुरक्षा देता है। जैसे मान लीजिए आप परिवार के कमाने वाले अकेले सदस्य हैं और आपकी कमाई से आपके परिवार का भरण पोषण होता है, उनकी ज़रूरतें पूरा हो जाती हैं। अब यदि आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपके परिवार की जो आर्थिक ज़रूरतें हैं वह उनको पूरा होने में काफ़ी समस्याएं हो सकती हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई पूरा होने में दिक्कत हो सकती है। यदि आपके माता पिता आपके ऊपर आश्रित हैं तो उनके बुढ़ापे में उनको समस्या हो सकती है। तो जीवन बीमा की जो योजनाएं हैं वह आपको बीमा सुरक्षा देती हैं। यानी कि अगर आपने अपने लिए बीमा कर लिया, कल की डेट में यदि आपके साथ कोई कैजुअल्टी हो जाती है तो बीमा कंपनी आपके परिवार को बीमे की राशि भुगतान कर देती है और आपका परिवार इस पैसे से कोई भी रोजी रोजगार शुरू करके अपने रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था कर सकता है।
इसके बाद जो बीमे का अगला प्रारूप है वह है विकलांगता बीमा। यदि आप इस तरह की बीमा पॉलिसी खरीदते हैं तो इसका फायदा यह होता है कि यदि किसी कारण से भविष्य में आपको विकलांगता हो जाती है तो बीमा कंपनी आपके विकलांगता के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान को और भविष्य में जो होने वाले खर्चे हैं उनको कवर प्रदान करती है। इसके बाद आता है व्यवसाय बीमा। मान लीजिए कि आप कोई व्यवसाय करते हैं और आपने अपने व्यवसाय के लिए विभिन्न प्रकार के कई तरह के लोगों को आपने काम के लिए रखा हुआ है, या फिर अगर आप मान लीजिए व्यापार कर रहे हैं और व्यापार के लिए आप विभिन्न प्रकार के जो सामान हैं उनका ट्रांसपोर्ट करते हैं, तब आपको अपने व्यवसाय के लिए व्यवसाय बीमा कराना चाहिए। इसका फायदा क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आपके व्यवसाय स्थल पर किसी श्रमिक का दुर्घटना हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, या फिर आपने ट्रांसपोर्ट में किसी सामान को भेजा हुआ है, उस सामान का नुकसान हो जाता है। तो इस तरह के जितने भी नुकसान होते हैं इन नुकसानों को व्यवसाय बीमा के तहत कवर किया जाता है। यानी जो आर्थिक नुकसान होता है उसकी क्षतिपूर्ति जो है व्यवसाय बीमा के तहत की जाती है। तो दोस्तों, आज भारत में इसी तरह के कई अलग अलग प्रकार के बीमा विकल्प उपलब्ध हैं, जैसे में पशु बीमा हो गया, कृषि बीमा हो गया, इसी तरह से तमाम तरह के बीमा अवेलेबल हैं। तो बीमा खरीदने के लिए आपको सबसे पहले अपनी प्राथमिक ज़रूरतों को समझना होगा। अब देखिए, ऐसा तो नहीं होगा कि आप हर तरह का बीमा खरीद लें। हो सकता है कई तरह के बीमे ऐसे होंगे जो आपके लिए बिल्कुल उपयोगी नहीं होंगे। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है, और उसके बाद फिर आपको यह देखना होगा कि जो ज़रूरत आपकी है उसके मुताबिक सबसे अच्छी बीमा पॉलिसी कौन हो सकती है, और तब आपको बीमा पॉलिसी खरीदने का निर्णय लेना चाहिए। आइए अब समझते हैं कि बीमा काम कैसे करता है। देखिए, वास्तव में बीमा कंपनी क्या करती है कि आपसे एक छोटी रकम लेती है। जैसे मान लीजिए कि आपने 5 लाख रुपए का बीमा कराया, तो उस 5 लाख रुपए के बीमे के एवज में आपसे 500 रुपए की प्रीमियम ली गई और आपको बीमा सुरक्षा दी गई 5 लाख रुपए की। तो निश्चित रूप से आपके मन में यह सवाल हो सकता है कि मान लीजिए आज हमने 500 रुपए जमा कर दिया, कल की डेट में अगर हमारे साथ कोई कैजुअल्टी हो गई, हमारी डेथ हो गई, तो बीमा कंपनी हमको 5 लाख रुपए का भुगतान करेगी, और हमने कितना दिया? 500 रुपया दिया। तो इससे तो बीमा कंपनी को बहुत नुकसान होगा। तो आखिरकार बीमा कंपनियां इस तरह का रिस्क क्यों लेती हैं? इस तरह से तो उनको नुकसान होता जाएगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। आपको यह सोचना होगा। चलिए मैं इसको एक उदाहरण से रखता हूँ, और उदाहरण के लिए हम एक मान लेते हैं कि आप एक टिकट लेते हैं, कहीं जाने के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं, और आप जो टिकट लिए हैं उस टिकट के तहत मान लीजिए कि आपने 5 लाख रुपए का कवर ले लिया। यात्रा के दौरान अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसके तहत आपने 5 लाख का कवर लिया हुआ है। अब वह जो कवर है, यानी कि वह जो बीमा कवर है, वह आपको सिर्फ उस यात्रा के दौरान तक ही मिलता रहेगा। अब मान लीजिए कि आपने 5 लाख रुपए का बीमा लिया है और उसके लिए मान लीजिए कि आपने 100 रुपए की प्रीमियम पे की हुई है। एक एग्जाम्पल मैं रख रहा हूं, तो यहाँ पर आप कैलकुलेशन के ऊपर मत जाइएगा। मैं जो बताना चाह रहा हूँ सिर्फ इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो अगर आपने 100 रुपए प्रीमियम दिया हुआ है, तो अब ऐसा तो नहीं है कि आप जो यात्रा कर रहे हैं वह यात्रा वह जो बीमा है वह सिर्फ एक आपने लिया है। मान लीजिए कि आपके साथ यात्रा करने वाले 25 लोग हैं, तो उन 25 लोगों ने भी आपकी तरह से 5 लाख रुपए का बीमा लिया होगा। तो अगर 25 लोग बीमा ले रहे हैं तो प्रीमियम कितनी हो गई? 2500 रुपये में 2500 हो गई। 100 रुपये पर व्यक्ति ने लिया, 2500 हो गई। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ बोल दूंगा कि मैं सिर्फ यहाँ पर जो है साउंड की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मेरे पास कोई पेंसिल कलम नहीं है, तो अगर कैलकुलेशन में कोई गलती होगी तो आप मुझे माफ़ करेंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ जो जानकारी देना चाह रहा हूँ, मेरा ध्यान सिर्फ उस चीज़ पर है ताकि मैं अपनी बात को सही ढंग से आप तक पहुँचा सकूँ। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि जिस दिन आप यात्रा कर रहे हैं उस दिन आपकी ही गाड़ी यात्रा कर रही है। पूरे भारत में कितनी गाड़ियाँ यात्रा कर रही होंगी, और उसमें से कितनी ऐसी गाड़ियां होंगी जिसके पैसेंजर होंगे जो कि 5-5 लाख रुपए का बीमा लेते होंगे। तो आप यह अनुमान लगा लीजिए कि जितनी दूरी की यात्रा आप कर रहे हैं उतनी ही दूरी की यात्रा करने के लिए 5-5 लाख रुपए का कितना बीमा कंपनी के पास पहुंचा होगा। अच्छा, जितनी भी गाड़ी यात्रा कर रही है हर गाड़ी के साथ कोई हादसा नहीं होगा। अब सपोज दैट कि उसी यात्रा के दौरान किसी एक गाड़ी की दुर्घटना हो जाती है,
तो अब उस गाड़ी की दुर्घटना में कोई 1, 2 या 3 व्यक्ति की डेथ हो गई, तो अब जितना पैसा बीमा कंपनी के पास आया हुआ है और जितना पैसा लोगों को पेमेंट करना है, उसको प्लस माइनस करने के बाद जो पैसे बचते हैं वह बीमा कंपनी का लाभ होता है। अब देखिए, इसको लाभ भी नहीं कहेंगे क्योंकि भाई बीमा कंपनी के और भी अपने खर्चे होते हैं, ऑफिस खर्च है, स्टाफ खर्च है, वो सब चीज़ खैर कैलकुलेशन की बात है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हाँ, जितना पैसा मिला कंपनी को, कंपनी ने उसमें से जितने लोगों के साथ घटना हुई, इन पूरे पैसे में से उतना पैसा जिसकी दुर्घटना हुई है, जिसकी मृत्यु हुई है या जिसको इलाज कराना है, उस हिसाब से बीमा कंपनी का खर्च होता है। तो बीमा कंपनियां इस प्रकार से काम करती हैं। अच्छा देखिए, एक और भी कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट यह होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने बीमा कराया और सपोज दैट कि आपकी जो बीमा राशि है वह जरूरत से ज़्यादा लंबी है। जैसे मान लीजिए कि आपने 50 करोड़ का बीमा करा लिया, तो अगर 50 करोड़ का बीमा करा रहे हैं तो बीमा कंपनी कई बार ऐसा करती है कि वह जो दूसरी विदेशी बीमा कंपनियां हैं उनसे री इंश्योरेंस कर लेती हैं। तो यह भी एक कॉन्सेप्ट काम करता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको एक आइडिया लग गया होगा कि बीमा कंपनी कैसे काम करती है। आइए अब जानते हैं कि बीमा कराने से क्या लाभ होता है। तो हालांकि अभी तक मैंने जितनी भी जानकारी दी है, इससे आपको एक अनुमान तो लग ही गया होगा कि बीमा पॉलिसी कराने से क्या लाभ होता है, लेकिन फिर भी आइए कुछ विशेष बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। बीमा कराने के देखिए सबसे पहला फायदा यह होता है कि आपकी और आपके परिवार की वित्तीय सुरक्षा बनी रहती है। अब सपोज दैट कि आपने एक मकान बनवाया और सपोज दैट कि बाढ़ आ गई और बाढ़ में आपका वह मकान पूरी तरह से नुकसान हो गया। आपने अपने जीवन की एक बहुत बड़ी कमाई का हिस्सा उस मकान को बनवाने में लगाया होगा। तो यदि आपने बीमा नहीं कराया होगा तो क्या दशा हो सकती है, इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। लेकिन यदि आपने बीमा कराया हुआ है और सपोज दैट कि आपका जो मकान बना है 1 करोड़ खर्च, 1 करोड़ की लागत से वह मकान बना हुआ है, तो बीमा कंपनी अगर 1 करोड़ रुपए का भुगतान कर देती है तो कम से कम आपके ऊपर आर्थिक दबाव नहीं आता। मतलब दूसरा बीमा कराने से क्या लाभ होता है? दूसरा लाभ होता है कि यह मन की शांति देता है। अब जैसे मान लीजिए आप कहीं दूसरी जगह गए हुए हैं यात्रा करने के लिए और आपको ये पता चलता है कि आपके क्षेत्र में बाढ़ आ गई है, तो निश्चित रूप से मन तो भाई डर तो होगा ही कि भाई तमाम तरह के सामान घर में पड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी आप ऐसे तय कीजिए कि आपके साथ भी कोई है और आप भी गए हुए हैं और आपने बीमा कराया है, मतलब घर का बीमा आपने कराया हुआ है, उस व्यक्ति ने घर का बीमा नहीं कराया है। दोनों की क्या दशा होगी इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि अगर आप बीमा कराते हैं तो आपको एक मन की शांति होती है कि चलो यार, कल की डेट में अगर कहीं कोई अनहोनी हो भी जाती है तो बीमा कंपनी मेरे नुकसान की भरपाई कर देगी, और यह एक बहुत बड़ी चीज है। इसके बाद बीमा कराने का जो अगला फायदा होता है वह होता है कानूनी सुरक्षा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इसे मान लीजिए कि आप अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे हैं और आपकी गाड़ी में की चपेट में आकर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है और उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है। अब सपोज दैट कि उस व्यक्ति की उम्र 30 साल है, मान लीजिए एक पल के लिए, और आप ये मान लीजिए कि वो महीने का सिर्फ 10,000 रुपये कमाता है, तो अगले 30 सालों तक हर महीने वह 10-10 हजार रुपये कमाएगा। अब यदि उसका जो परिवार है एक अच्छे वकील से मिलता है और वह जो वकील है वह आपके ऊपर दावा ठोक देता है, तो यह कानून कहता है कि आने वाले 30 सालों में वह जितना कमाएगा उतनी भरपाई आपको करनी पड़ेगी। तो यदि आप बीमा नहीं कराए हुए हैं तो एक बहुत बड़ा कानूनी संकट का सामना आपको करना पड़ेगा। मतलब आपने यदि अपनी गाड़ी का बीमा नहीं कराया होगा तब आपको कानूनी संकट का सामना करना पड़ेगा, और अगर कोर्ट यह आदेश दे देती है कि इतने पैसे आपको पेमेंट करने हैं तो फिर आपको उस पैसे का भुगतान करना होगा। तो बीमा कराने से एक कानूनी सुरक्षा का लाभ भी आपको मिलता है। इसके बाद एक बड़ा लाभ यह भी है कि आप जोखिम प्रबंध कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप व्यापारी हैं या आप एक व्यवसायी हैं, आप अपनी कंपनी में तमाम तरह के कर्मचारी रखे हुए हैं और आपकी कंपनी जो है उसमें तमाम तरह की मशीनरी लगी हुई है। सपोज दैट कि आने वाले समय में, भाई देखिए मशीनरी लगी हुई है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में उसमें फॉल्ट हो सकते हैं। यदि किसी की मशीनरी में फॉल्ट हो गया तो हो सकता है कि आपकी जो कंपनी का काम है अगर वो इम्पॉर्टेंट मशीनरी है और वह बंद हो जाती है, एकाएक बंद हो जाती है, तो आपकी जो कंपनी का प्रोडक्शन है वो एकाएक रुक जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर आपके कंपनी में कहीं कोई मजदूर की डेथ हो जाती है
तो यह सारी बहुत बड़ी समस्याएं पैदा कर सकता है। लेकिन यदि आप बीमा लेते हैं तो इस तरह की जितनी भी समस्याएं हैं, जो बीमा की योजनाएं हैं, इस तरह की समस्याओं को कवर प्रदान कर सकती हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में जो मैंने जानकारी दी है, यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। तो आपके जो भी अनुभव हों, मैं चाहूँगा कि वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपने अनुभव ज़रूर बताएं। और यदि आपको अच्छा लगा हो, मतलब हमारी यह वीडियो अगर अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो के नीचे जो लाइक की बटन बनी है उस पर क्लिक कर दें। और यदि आप इसी तरह की जानकारी से भविष्य में भी अपडेट रहना चाहते हो, तो फिर हमारे चैनल रितेश LIC एडवाइजर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपने पहले ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।